मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि आपने दूसरा पेपर दिया था, अभी पहले पेपर का मैंने आपको जो हल था आपको बताया। दूसरा पेपर जो आपने दिया है वो भी आज बता दे रहा हूँ, तीसरा। और उसके बाद 2 तारीख को फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी पेपर सामान्य आधारित विषय वगैरह आपका लगभग सब उसको आके आप देख लें, अपडेट कर लें। 2 तारीख को निश्चित सब लोग आएंगे और कक्षा 12 के जो छात्र हैं वो प्रैक्टिकल फाइल अपनी लगभग सब लोग जमा कर दें 2 तारीख को, क्योंकि प्रैक्टिकल्स उनके लगभग कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, तो वो फाइल्स वगैरह जमा कर लें। तो आइए देखते हैं दूसरे पेपर में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट एंड 11 के लिए तो खैर बहुत अच्छा है। 12 को मैं फिर रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर इसमें पूछ लेता है कि पहले तो विद्युत और चुंबक, नाम से ही लग रहा है कि इसके अंदर विद्युत और एसी और चुंबक की बात की जाएगी। तो भी इसमें आवेश पूछा जाएगा। आवेश आप जानते ही हैं, धन ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। और उसको धन आवेश का खोज बेंजामिन जी ने किया था, धन आवेश तथा ऋण आवेश का। तो धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ऋण ऋण भी करेंगे, लेकिन अगर विपरीत रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत तो आप जानते ही हैं कि परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है, जो उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये परमाणु संरचना में हम तीसरे पेपर में पढ़ेंगे भी, लेकिन ये सेकंड पेपर में यही पूछ देगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। तो ये आपको जानना चाहिए कि ही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है साहब। और एक आवेश पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। आवेश का संरक्षण क्या है साहब? तो ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब इसके अंदर और मतलब मैं ये किताब को ही देखता जा रहा हूँ, बाकी तो आप का जो भी सवाल आएगा वो आप खुद समझ जाएंगे। मूल आवेश क्या है? वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसका ये मतलब इसको विभाजित आप नहीं कर सकते। और इसी को हम जो है, इसकी सबसे छोटी छोटी मात्रा ई है। और इसका इस पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। इसी को हम मूल आवेश कहते हैं। अल्फा पर +2e होता है और प्रोटॉन पर भी प्लस होता है, ये भी हम जानते हैं। कूलाम का नियम मैंने इस सवाल में दिया हुआ है आपको कि कूलाम साहब का नियम क्या है। यहाँ आप देखें तो कूलाम साहब का नियम वही है कि 2 आवेश अगर रख दी जाए स्थिर बिंदुओं पर, या प्लस माइनस या माइनस माइनस जो भी, तो उनके अंदर लगने वाला जो आकर्षण का बल रहेगा, तो उनके बीच में दूरी मान लीजिए r है, तो जो उनके बीच में लगने वाला बल होगा वह बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अर्थात F बराबर 9 × 10⁻⁹ कोष्ठ में Q1/Q2/r²। यही कूलाम का नियम है। और जो है इनका जो नियतांक के 9 × 10⁻⁹ को उन्होंने कहा, तो इसी को परावैद्युतांक कहा गया या विशिष्ट परावैद्युता भी कहा गया। तो आपसे कभी कभी घुमा के एक नंबर में इस तरह के सवाल भी पूछ देता है, तो इस पर आप तैयार रहिए। परावैद्युत मतलब एक तरह से ये वो पदार्थ है परावैद्युत की जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता। और विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो पॉजिटिव से विद्युत बल रेखाएं वो हैं कि विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत बल क्षेत्र वह कहलाता है कि जहाँ पर कोई आवेश अगर रखा है तो उसके सामने चारों तरफ आकर्षण प्रतिकर्षण का बल आप अनुभव करते हैं। जैसे कि एक शिक्षक खड़ा है तो उसके प्रति छात्र आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो एक बल होता है, वो अपना प्रेम का बल होता है। यहाँ पर क्या है? विद्युत का बल है। तो विद्युत क्षेत्र तो आपका एक क्षेत्र होगा, जहाँ भी आप खड़े होंगे आपसे परिचित लोग आएंगे, या जो नहीं परिचित होंगे वो नहीं आएंगे। तो इन्हीं को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे, या आप अपना क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसमें से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो धन से निकल के ऋण की तरफ जाती हैं, तो इन्हीं को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और इनके गुण क्या हैं कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं और ये हमेशा धन से निकल कर ऋण पे जाती हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर आपसे पूछ लिया होगा कहीं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E = F/Q0। मतलब अगर 1 कूलाम आवेश
पर लगने वाला जो बल है उसको कहीं उस पर जो तीव्रता महसूस कर रहा है वो बल एक कूलम आवेश का, तो उसको तीव्रता हम कहेंगे E बराबर F/Q0। और इसके बाद आगे बढ़ जाएं आप तो बहुत छोटा चैप्टर है छात्रों, इसमें ये विद्युत में लगभग इतना ही है। और आगे हम बढ़ते हैं तो चुंबक की तरफ देखिए, चुंबक बड़े आराम से लौ चुंबकी क्या है, जैसे कि आपका हम एक क्यूरी ताप बता दें। क्यूरी ताप क्या है साहब, तो क्यूरी ताप वो ताप है कि जिस ताप पर एक चुंबक को कस के पीटें या आप गर्म कर दें और उसका चुंबक खत्म, चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाए। तो जब चुंबकत्व का गुण खत्म करने वाले ताप को हम क्यूरी ताप कहेंगे, बस एक लाइन। और उसके बाद विचुंबकन को समझा दीजिए साहब। तो विचुंबकन वही चीज़ है कि अगर आप किसी जो है चुंबक को उसको जो है आप अगर वो कर देते हैं, उसका चुंबकत्व नष्ट कर देते हैं, तो इसी शब्द को हम विचुंबकन कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यही हो गया। और एक आपसे लौ अयस्क के बारे में पूछ देता है कि नहीं साहब, लौ अयस्क तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो लौ अयस्क मैंने आपको इसको बढ़िया से बताया भी है, समझाया भी है, आप वीडियो में चाहेंगे तो इसको देख भी सकते हैं कि लौ चुंबक और देखिए फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ आपको, लौ चुंबक ये 3 प्रकार के। एक तो अनुचुंबकी हो गया, अनुचुंबकी पदार्थ है, वो पदार्थ है जैसे मैग्नीशियम या प्लेटिनम। इसे ये अनुचुंबकी इसलिए कहा जाएगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर मामूली रूप से चुंबकित होंगे, तथा जब शक्तिशाली चुंबक के निकट ले जाएंगे तो ये आकर्षित हो जाएंगे। तो शक्तिशाली के पास जाएंगे तो आकर्षित होंगे, और दूर रहेंगे तो मामूली रूप से चुंबकित होंगे। तो इसे अनुचुंबकीय पदार्थ। और इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए तो वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसमें कि आपका मान लीजिए हम एक साधारण लेते हैं फास्फोरस। तो क्या होगा कि इसके रखने जाने विपरीत दिशा में जाएगा, और जब शक्तिशाली चुंबक के लिए जाएंगे, पास ले जाएंगे, तो बहुत मामूली, मतलब ये प्रतिकर्षित होंगे, बहुत मामूली प्रतिकर्षित होंगे। तो इसे हम प्रतिचुंबकन कहेंगे। उसी प्रकार से लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो लोहा आप जानते ही हैं, शक्तिशाली, इसको दूर रखिएगा तब भी आकर्षित होगा, पास ले जाइएगा तब भी आकर्षित होगा। तो ये एक तरह से आपका दूसरा पेपर हो गया छात्रों। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। और नति कोण एक है आपका, नमन कोण कह लेते हैं इसको, नमन कोण। तो tan थीटा बराबर V/H, ये आप हमेशा याद रखिए, जहाँ थीटा जो है आपका नति कोण है, और V वर्टिकल मतलब चुंबकीय निरक्ष है, मतलब ऊर्ध्वाधर, और H जो है हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज घटक है आपका चुंबक का। तो ये पृथ्वी से लिया गया है। तो स्वतंत्रता पूर्वक अगर चुंबकीय सुई लटका दी जाए तो जिस तरह से पृथ्वी रहती है उसी तरह से वो चुंबक मतलब उसी तरफ से घूम जाता है। तो उसी वहाँ से थीटा एंगल आप देखेंगे पेज में मेरे, तो आपको ये मिल जाएगा। वैसे इतना भी लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। मैनी थैंक्स कहने से पहले मैं लास्ट बता दूं कि एक पूछता है दिक्पात कोण क्या होता है। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसे अल्फ़ा से दिखाया जाता है, इसका अलग अलग मान हर जगह अलग अलग होता है। तो चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना न्यून कोण दिक्पात कोण कहलाता है। अब इसको आप रोक के सुन लीजिए। मैनी थैंक्स। वीडियो को लंबा नहीं करना है, और जो मैंने पहले सूचना दी है उसका पालन आप करें।